तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले मैं आपको 3.3 में काम आने वाला हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉलीगन का सेकंड टाइप था। देखो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। मैं क्लास वगैरह डाल देता हूँ। ट्रायंगल के बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटे सेकंड टाइप को क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप सभी को पता है। एक पॉलीगन which have four sides is called a quadrilateral। जिन बच्चों को ये डेफिनेशन पहले से आते हैं एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे। देखो बच्चों आपका जो टाइम टेबल है वो पहले से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो सभी बच्चे टाइम पर क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में हो या फिर वॉइस में हो या फिर आप लोगों को क्लास पहले मिस हुई हो तो उसको आप यहाँ पे शो ना करें, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसको सोल्व करके आपके पास आते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक कुछ मिस्टेक है, टाइम टेबल चेंज हुआ है तो मेरी क्लास अलग हो सकती है बेटा। सभी अपना क्लास टाइप करें। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा ना, लास्ट एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। क्लास 7 तक में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनके बेस पे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हैरी सेज दैट ही हैड 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स जॉर्ज हैड। जॉर्ज के पास कुछ मार्बल है वो हमें पता नहीं है बेटा, और मैंने बताया था आपको पहले भी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता हम उसको कुछ मान लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। लेट मार्बल ऑफ हैरी इज इक्वल टू x। हैरी के पास तो पता है नहीं, जॉर्ज के पास पता नहीं। जॉर्ज इज इक्वल टू x। मान लो जॉर्ज के पास x मार्बल्स हैं, देन मार्बल्स ऑफ हैरी क्या होगा बच्चों? 7 more than 5 times of George। तो 7 more than 5 times of George, ये मेरा आंसर है। तो जॉर्ज की मार्बल को x नहीं लेना, m लेना है। क्वेश्चन में बोला है इसको m लो, या x की जगह m कर दो। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप करो। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हमें। एक स्टेटमेंट है कि हैरी और जॉर्ज नाम के दो लोग हैं, ठीक है। तो जो हैरी है ना उसके पास पत्थर के टुकड़े हैं, जैसे आप मार्बल नहीं होता पत्थर होता है जो अपने फर्श में लगाते हैं पत्थर, जैसे मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े बच्चे खेलने के लिए नहीं रखते क्या। तो ये भी दोनों बच्चे ही हैं। अब खेलने के लिए इनके पास क्या है, मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े खेलने के लिए
नाम का जो बच्चा है उसके पास जो मार्बल है ना वो जॉर्ज की मार्बल से कितने उनके 5 टाइम्स से 7 मोर है। तो हमें क्या करना है, जॉर्ज के मार्बल्स की नंबर को m मान लेना है। तो मार्बल ऑफ हैरी कितने हो जाएंगे, 7 मोर मतलब प्लस और किससे 5 टाइम ऑफ जॉर्ज। क्लियर है बच्चों, जॉर्ज के मार्बल है m। क्वेश्चन में m बोला तो हमने m लिया, उसमें कुछ भी बोलता तो हम कुछ भी ले सकते थे, x y b q a b c कुछ भी मान सकते थे m की जगह। बट क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि जॉर्ज के जो मार्बल्स की नंबर है उसको आप लेट करो m, एज्यूम करना था m। तो हमने वो किया, लेट मार्बल ऑफ जॉर्ज इज इक्वल टू m, देन मार्बल ऑफ हैरी इज इक्वल टू आ जाएंगे 7 मोर देन 5 टाइम ऑफ जॉर्ज। इतने मतलब समझ में एक बार हम सब कर दो बेटा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, Radhika father is 49 year old. He is 4 year older than 3 time of Radhika age. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राधिका के फादर की जो एज है वो कितनी है बच्चे, 49 है। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो साउंड का फर्स्ट था, अब करेंगे साउंड का सेकंड। क्या है बच्चे, राधिका फादर इज 49 year old. He is 4 year older than 3 time of राधिका एज। तो राधिका की एज को y ऐड करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही लिखो, लेट एज ऑफ राधिका कितनी है बच्चे, y ईयर। कितना है, y ईयर्स है। तो अब क्या करें, जो उसके फादर की एज है ना वो 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम ऑफ राधिका। तो 4 ईयर ओल्डर का मतलब ज्यादा है, 3 टाइम ऑफ राधिका की एज कितनी मानी थी, y, और वो किसके इक्वल है, 49। ये हमारा आंसर होगा। कितने बच्चों से मैं एक बार आंसर कर लूं। वेरी गुड, फिर से देख लो, राधिका के फादर की एज है 49, बट ये 49 किसके इक्वल है, 4 ओल्डर देन 3 टाइम ऑफ राधिका एज। ये राधिका की एज है y, इसके 3 टाइम से 4 मोर देन है 49। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक बार फिर से थम्स अप करो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, the teacher tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87, then the lowest score to be L. Lowest score to be L. तो उसको assume करना है L। तो let lowest score क्या है बच्चे, L। ठीक है, देन क्या था उसमें, highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7। lowest marks x था, उसका twice करो और उसमें प्लस करोगे तो हमारे हाईएस्ट मार्क्स यानी कि 87 आएंगे। बात समझ में आएगी, कितने बच्चों को समझ आएगी, बात हम सब करो बेटा। फिर से देख लो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लोएस्ट मार्क्स L मानो, उसके बाद में क्या है उसने, जो हाईएस्ट मार्क्स है ना 87 है, उसकी वैल्यू लोएस्ट मार्क्स में 2x से 7 प्लस है। तो ये लोएस्ट मार्क्स है, इसमें 7 प्लस करोगे तो हाईएस्ट मार्क्स आएंगे 87। बात समझ में आई। चलो बहुत अच्छे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4,
an isosceles triangle the vertex angle is twice neither base angle. Let the base angle is b in the degree. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटे। तो ये है फोर्थ वाला। if base angle कितना बेटे b के इक्वल हो, ठीक है, then अदर बेस की क्या होगा, वो भी b होगा। तो बेटा ये एक ट्रायंगल है और ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब इसकी टू साइड इक्वल है। तो अगर ये एंगल b है तो ये वाला भी b होगा, बिकॉज़ इसके सामने ये एंगल आता है, इसके सामने ये एंगल आता है। तो दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो बेटे इस साइड के सामने b आ गया मान लो, तो इसके सामने भी b ही आएगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। और वो कह रहा है जो वर्टेक्स वाला ऊपर वाला जो एंगल है ना, उसकी वैल्यू इस b का डबल है। देन सो वर्टेक्स एंगल कितना होगा बेटे, वो इस b का डबल होगा 2b। सो फर्स्ट वाला एंगल b, सेकंड वाला भी b और थर्ड वाला भी 2b इक्वल टू 180। तो ये कितने आ गए 4b इज इक्वल टू 180। क्लियर है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इससे मतलब सम में एक बार आंसर कर दो। फिर से देख लो एक बार, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है क्या बेटे, आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है बेटे, टू साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, टू साइड इक्वल होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस आइसोस्केल ट्रायंगल की अपोजिट टू साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अब अगर ऐसा ट्रायंगल है तो ये साइड इक्वल है मान लो, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो उसने कहा कि बेस का एक एंगल b है तो दूसरा भी क्या होगा बच्चों, b होगा। और थर्ड वाला जो वर्टेक्स वाला एंगल है, यानी ऊपर के साइड में जो एंगल है वो इसका या फिर इसका किसी एक का क्या है, डबल है। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू b है तो उसकी वैल्यू होगी इसका डबल यानी कि 2b ट्वाइस। तो हमारे पास तीन एंगल आ गए, b आ गए, ये भी b और ये कितना आ गया बच्चे 2b। फिर उसने ये भी कहा था कि जो ट्रायंगल है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें ये भी शो करना है कि इन तीनों को सम करेंगे, ये वाला एंगल b, फिर ये वाला भी b और फिर ये वाला 2b, सभी एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब b और ये 2b तो टोटल कितने b हो गए 4b इज इक्वल टू कितना चल रहा है बेटे 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन बन गई। कितने बच्चों को समझना है एक बार हम सब कर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं फिर मिटाने वाला हूँ इसको। भाई ने लेट कैसे ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ बेटा मैं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, टू पर्सन है, दो बच्चे हैं एक साथ खेल रहे हैं, उनके पास मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के उनसे खेल रहे हो। तो बेटे एक का नाम जॉर्ज है, दूसरे का नाम हैरी है। तो जॉर्ज के पास जो मार्बल्स हैं उससे उसके 5 टाइम्स से 7 मोर देन किसके पास है, हैरी के पास है। तो हमने क्या किया, जॉर्ज की जो मार्बल की नंबर थी उसको m माना, बिकॉज़ क्वेश्चन में कहा था जॉर्ज की जो मार्बल है उनको m माना। तो हमने क्या किया, लेट
मार्बल्स ऑफ जॉर्ज इज इक्वल टू m। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं, हैरी की जो मार्बल है वो 7 मोर देन है 5 टाइम्स ऑफ जॉर्ज मार्बल। तो जॉर्ज के पास मार्बल थे m, तो उसका 5 टाइम 5m हो गया, उससे 7 मोर देन करना मतलब इसमें 7 प्लस करेंगे तो किसकी मार्बल आ जाएगी बेटे, मार्बल्स ऑफ हैरी। बात समझ में आई? सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था बेटे, राधिका है जो अपने पापा की एज से कंपेयर करवा रहा है उसका। तो राधिका के पापा की एज जो है, फादर की एज वो 49 ईयर है, बट वो 49 किसके इक्वल है, 4 मोर देन 3 टाइम ऑफ राधिका एज। ठीक है, तो 4 क्या मोर ओल्डर बोला तो मतलब प्लस करना है, 3 टाइम ऑफ राधिका यानी कि राधिका की एज को हमने क्या माना था y, बिकॉज़ क्वेश्चन में y की बोला है कि y मानना है, तो हमने राधिका की एज को y माना। तो राधिका की एज का 3 टाइम्स किया और उसमें 4 प्लस किया तो कितना है, उसके फादर की एज आएगी वो कितनी, 49 क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसे ही इसमें देखो बेटे 2 टाइप के स्कोर है, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो लोएस्ट स्कोर को L मानना है और कंडीशन क्या है बेटे, कंडीशन ये है कि हाईएस्ट स्कोर 87 है, उसकी वैल्यू लोएस्ट स्कोर के डबल से यानी कि ट्वाइस से 7 मोर देन है। ठीक है बेटा, वो मैंने किया है, लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस किया, उसमें 7 प्लस किया तो क्या आएगा, हाईएस्ट स्कोर यानी कि 87। और ये वाला तो आपको अभी भी समझाइए, आइसो स्केल में अगर 2 साइड दे रखी हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये दोनों साइड मान लो इक्वल है तो ये b है तो ये वाला एंगल भी b होगा। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऊपर का जो वर्टेक्स वाला एंगल है वो इन दोनों का डबल है, यानी कि ये दोनों b हैं तो उसकी वैल्यू 2 टाइम ऑफ b होगी, तो 2b हो गया। अब ये भी कहा है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो हम इन तीनों को ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे, 180 के। तो b और 2b ऐड होकर 180 के इक्वल रखेंगे, कितने b हो गए, 4b इक्वल टू 180। हमारी इक्वेशन बन गई। कितने बच्चों को समझना है, एक बार एक साथ थम्स अप करना है, एक साथ थम्स अप करना, ठीक है। मैं तो साइड में हूं बच्चे, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बच्चों, बेटा अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है बच्चों, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, x - 1 = 0, इनको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग। x - 2 = 0, 1 सॉरी 2 नहीं है। तो बेटे आपको क्या करना था, मैंने कल ही बताया था, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। ये x वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है तो 0 की तरफ चला जाए, 0 में 1 प्लस हो जाएगा, माइनस था उधर गया प्लस। s की वैल्यू 0 को प्लस करो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का 1 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। कितने बच्चों को समझ में एक बार हम सब कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, x + 1 = 0। वही काम होगा, x 0 में से +1 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू बचेगी बेटे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों समझ में आएगा, थम्स अप कर दो जल्दी से। ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। बिल्कुल इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सी देखते हैं मेरे बच्चे।
सी में क्या है बच्चे, x minus 1 is equal to 5, x minus 1 is equal to 5। तो बेटे x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, इधर 5 थे, ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 5 प्लस 1 यानी कि 6, ये हमारा आंसर हो गया। डी आप खुद करेंगे, x plus 6 is equal to 2। जल्दी से आंसर कमेंट करो। e का भी बताना, y minus 4 is equal to 7। f का भी बताना बच्चे, y minus 4 is equal to 4। और g का भी बताना, y plus 4 is equal to 4। और h का भी बताना, y plus 4 is equal to minus 4। क्या बात है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो बच्चों, जल्दी आंसर कमेंट करो। x equal to 8, 4, अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के। 11 देखते हैं बेटा, एक बार चेक करते हैं इसको। देखिए x के लिए हमें चाहिए तो 6 को उधर ट्रांसफर करें तो 2 में से 6 प्लस 4 उधर माइनस हो जाएगा, जैसे x के लिए कि माइनस 4, क्योंकि 6 माइनस का 2 प्लस का है तो माइनस के 4 बचेंगे। इसमें देखो बेटे y 4 को उधर ट्रांसफर करें 7 में 4 प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 11 आ गया। इसमें देखो बेटे y है उधर 4 है, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो y की वैल्यू आएगी 8। इसमें देखो बेटे y है उधर 4 था, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 0। ये प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस 4 थे, ये भी माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी माइनस 8। ठीक है, मतलब सब में एक बार थम्स अप कर दो। उधर बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ, उधर नहीं। ओके बच्चों, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, देखना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? नोट करने में बहुत टाइम लगता है। अब है बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें भी यही बात करना है बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 3l = 42। तो हम देख रहे हैं बेटे यहाँ पे l से 3 क्या मल्टीप्लाई है, हमें इसमें इसको उधर लेके जाना है तो 42 में 3 का डिवाइड हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 40, 42 में 3 का डिवाइड कर दो, ये लो 3 बन गया 3, 1 बच गया, 3 2 आ जाएंगे, 3 4 जा 12। कितना आंसर आया बच्चे 40। ये ए हो गया। बी क्वेश्चन आप करो बेटा, b/2 = 6। अब 2 इसके डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कमेंट करके बताओ, समझ गए? सी के ऊपर p/2 = 4। जल्दी से आंसर बताओ बेटे। डी है बच्चे p/3 = 5। जल्दी आंसर बताओ। ई देखो बच्चे 8y = 36। और एफ है बच्चे z/2 = 5/2। जल्दी से आंसर बताओ। 12 15, वेरी गुड वेरी गुड। 6 2 ये कितने हो गए 12, यहाँ पे 2
4 जगह कितने हो गए p इक्वल टू, ये 2 डिवाइड बाय इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो p की वैल्यू आएगी 4 टू जा 8, यहाँ पे आ जाएगा p की वैल्यू 3 डिवाइड बाय इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना है p की वैल्यू 15। इसमें क्या होगा, y की वैल्यू चाहिए तो 36 में 8 का डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो 9/2 हमारा आंसर होगा। इसमें देखो दोनों में नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू कितनी बची बच्चों, ठीक है बच्चों, कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप कर दो। जब भी दोनों तरफ डिवाइड में 2 होगा या फिर ऊपर दोनों तरफ 2 होगा तो कट सकता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा मत कर देना कहीं तुम, जैसे यहाँ पे z/2 और इधर 2/5 होता, तो यार देखो नीचे सेम नहीं है ना ही ऊपर सेम है, तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता है। कब होता है, जब नीचे दोनों ही नीचे होंगे पर दोनों ही ऊपर हो तो ही कर सकते हैं, ठीक है, और बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, जिसको समझ में एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, एफ के बाद में है जी और फिर है बच्चों एच। तो जी क्या है, a/5 इज इक्वल टू 7/15। जल्दी से आंसर बताओ, एच देखो बेटा 20t इज इक्वल टू -10, जल्दी आंसर बताओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका आंसर नहीं है क्या, मैं करवाता हूँ बेटे। तो बेटे इसमें तो सेम है, 5 से 15 कर सकता है तो काट दो, या फिर नहीं कट रहा है छोड़ दो, कट रहा है बेटे 5 × 5 5 3 × 15, तो हमारे पास आएगा a/1, उधर हो जाएगा 7/3, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a की वैल्यू आएगी 7/3। यहाँ पे देखो बेटे t की वैल्यू चाहिए तो 20 को उधर भेजना पड़ेगा, तो -10 के डिवाइड में आ जाएगा 20, 0 से 0 गया था, t की वैल्यू क्या बची बच्चों, -1/2। जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है बेटा, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, घर से करके लाने कुछ क्वेश्चन, ठीक है, चलो नोट करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होमवर्क में करके लाना है, मैं लिखवा देता हूँ 3rd क्वेश्चन क्या है। थ्री n - 2 इज इक्वल टू 46, b लिख लो, 5m + 7 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट है बच्चे c 20p/3 इज इक्वल टू 40, और डी है बच्चों 3p/10 इज इक्वल टू 6। और ये काफी 3rd वाला था, 4th वाला और देख लो या 5th देख लो, 3x + 10 इज इक्वल टू 10/4, और बी है बच्चों 2x + 18 इज इक्वल टू 38,
और सी हमें बेटे t by 8 minus 25 is equal to 75। इनमें से कौन सा क्वेश्चन करवाना है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। इनमें थर्ड वाला है तो कौन सा करवाना है बताओ बेटा। एक ही क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, बैठ के खुद कर लूंगा। जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। बी ठीक है। एक तो ये देख लो, इसका दो। अगर ये आ जाएगा आपको तो ये इजीली कर पाओगे, ये भी कर दोगे और ये भी कर दोगे। ऐसा आ गया तो ये भी आ जाएगा फिर ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी बजाय ये वाले करवा देता हूँ 2। ठीक है, तो बेटे पहले इसको करके देखते हैं। 3x plus 10 is equal to क्या है 10/4। इनके बाई में क्या लगा दो 1, इस पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फिर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इन दोनों से हो जाएगा, 1 10 से हो जाएगा। 4 में 3 से करो तो 4 3 जा 12x प्लस 4 पर 10 से करो तो 10 हो जाए 40 हो गया इज इक्वल टू 10 को 1 से करो तो 10 बन जा 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब 12x इज इक्वल टू ये 10 था 40 को इधर लगाओ तो माइनस की 40 हो गई। 12x इक्वल टू हो जाएगा बेटे माइनस की 30। x की वैल्यू चाहिए तो माइनस के 30 में डिवाइड हो जाएगा 12 का। अब ये दोनों ही 6 से डिविजिबल है तो 6 5 30 माइनस के 5 और 6 2 12/2। जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर देगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। क्लियर है बच्चा? अब ये देख लो c t/8 25 को उधर ले जाओ तो t/8 इक्वल टू 75 का उसमें माइनस का 25 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बच्चे आएगा ये t/8 इज इक्वल टू 75 में 25 ऐड करोगे 100 आ जाएगा। t की वैल्यू चाहिए तो 8 इसके डिवाइड में उधर जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t की वैल्यू 8 को 100 से मल्टीप्लाई करो 800। ये हमारा आंसर है। कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप कर दो। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आज 1.4.2 के सभी क्वेश्चन हो गए, सिर्फ हमारा 4th क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया है, वो आप इजीली घर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कल मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।